नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में है महाराष्ट्र सरकार। एक और संदिग्ध आरोपी आया है जांच एजेंसी के रडार पर। आतंकी जुबेर से भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ हो सकती है। आतंकी संगठन के लिए लोगों को शामिल करने का आरोप है। तो देखिए, अब ये तार जो है वो लगातार कई राज्यों में फैलते हुए और अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ होगी। आतंकी जुबेर से कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन के लिए लोगों को शामिल करने का आरोप है। तो एक और संदिग्ध आरोपी जांच एजेंसी के रडार पर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में है महाराष्ट्र सरकार, जहां एक और संदिग्ध आरोपी जांच एजेंसियों की रडार पर है। आतंकी जुबेर से दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ हो सकती है। आप देखिए कि इस पूरे मामले में लगातार कई ऐसे तार हैं जो जुड़े हैं और लगातार अब सवाल ये कि आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, किसकी ये साजिश थी। और जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और जिस तरह से अब नाम सामने आ रहे उससे ये तय है कि काफ़ी बड़ी प्लानिंग में ये थे और बड़ा और धमाका करने की तैयारी में थे। और आपको बता दें कि लगातार जो अब संदिग्ध हैं वो रडार पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब एक्शन में महाराष्ट्र सरकार भी है, जहां आतंकी जुबेर से दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ हो सकती है। ये आप देखिए कि जो ये आतंकी संगठन के लिए लोगों को शामिल करने का आरोप है, मतलब कि जो आतंकी संगठन है वहाँ पर और ज़्यादा लोग हों, स्लीपर सेल हों, उनके लिए जो काम कर सके और जो पाठ ये पढ़ाते हैं वो पढ़ सके, ऐसे लोगों को शामिल करने का आरोप लगा है। तो अब पूछताछ होगी। देखिए, ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अब नज़र लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उन पर ही टिकी हुई है, क्योंकि कई बड़े ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसकी उम्मीद थी नहीं। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली को दहलाने की जो साजिश है वो हुई और अब दिल्ली ब्लास्ट पर लगातार जो नया सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया है। और अब आपको बता दें कि जो डॉक्टरों का ब्रेन वॉश जो है वो भी होता था, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको बताएं कि अब आतंकी जुबेर से भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में पूछताछ हो सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, फरीदाबाद का जो ये डॉक्टर मॉड्यूल है, अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, इन चारों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इसमें आतंकी जुबेर की भी एंट्री। और शाहिद हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शाहिद, ये जो जुबेर है इसके बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पूछताछ होगी और ये आतंकी संगठन के लिए लोगों को शामिल करता था, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है मुंबई से सटे तो तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर जो पुणे इलाका है, पुणे में कोंडवा एक जगह है। कोंडवा इलाके से जुबैर की गिरफ्तारी हुई है और जुबैर की गिरफ्तारी करने के बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां 14 नवंबर तक जो है खुशबू इसकी जो है एटीएस को कस्टडी सौंपी गई है। एटीएस ने जो कोंडवा इलाके में हाल ही में एक दबिश दी थी, उस दबिश में आपको याद होगा कि बहुत सारे जो है लिटरेचर और बहुत सारी चीजें ऐसी बरामद की गई थी। अब जुबैर के पास से जो बरामद हुआ है उसमें कई चीजें काफी अहम है। देखिए, जुबैर के पास एक लैपटॉप बरामद हुआ है जिसमें 1 TB डेटा जो है एटीएस के हाथ लगा है। उस 1 TB के डेटा में एटीएस के पास जो कई दस्तावेज है जिसमें AK-47 का जो है बनाने की विधि और कई अहम चीजें ऐसी रही है जो देश विरोधी जो है गतिविधियों में शामिल होने जैसी रही है। तो एटीएस ने जो है कोर्ट में जब इसे पेश किया है तो ये कहा है कि इसको लेकर हमें ये सारी चीजें जो जब्त की गई हैं या जो लैपटॉप है या इसके पास से जो लिटरेचर जब्त किए गए हैं, इन सब की तफ्तीश करनी बाकी है। 14 चूंकि 14 नवंबर को जो है तक जो है एटीएस की हिरासत में इसे रखने का कोर्ट ने हुक्म दिया है। लेकिन कोर्ट के पास जो है सबसे अहम यह है कि इसके पास से जो चीजें बरामद हुई है वो देश विरोधी गतिविधियां हैं और ये लोग पार्टिकुलर ऐसे आतंकी संगठन है जिनके संपर्क में रहते हुए ये एक प्लान बनाकर काम किया करते थे। आपको याद होगा खुशबू की कुछ दिन पहले ही जो है एटीएस ने कोंडवा इलाके में, उससे पहले आपको याद होगा कि मुंबई से सटे जो है थाने जिले के पड़घा इलाके में इस तरह की जो दबिश दी थी। उस दबिश का मकसद ही यही था कि ऐसे लोग जो यहाँ रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उन पर लगाम लगाई जाए या उन पर कार्रवाई की जाए। तो जब कोंडवा में जो है कार्रवाई हुई, आपको कोंडवा के बारे में और एक बात मैं बता दूं कि जब यहाँ पे एनआईए ने जो है कोंडवा इलाके में आईएसआईएस का जो पर्दाफाश किया था, तो जो इलाका जो था उस दौरान जहाँ पे दबिश दी गई थी वो कोंडवा ही इलाका था। और कोंडवा इलाके में ही जो है एटीएस ने इसको लेकर जो है हालिया दबिश दी और इस दबिश के दौरान कई अहम दस्तावेज उनके हाथ लगे, ये एटीएस का कहना है। और जुबैर के पास से जो चीज़ें बरामद हुई है उन चीज़ों में जो है कई ऐसे लिटरेचर हैं और उसके साथ साथ जो है AK-47 और बम प्लांट करने जैसे कई चीज़ें जो है उसके उसमें से बरामद हुई है, जिसको एटीएस ने कोर्ट में बतौर ये कहा है कि हम जब तक इसकी इंक्वायरी करेंगे इसके लिए इनको मजीद कस्टडी की भी जरूरत है। अब क्या है कि एटीएस ने जैसे जुबैर को गिरफ्तार किया है तो इसके साथ साथ देश में जुबैर और किन किन लोगों से कनेक्ट था और क्या मकसद था
ये सारी चीजें जो है जानना और रिवील करना बेहद जरूरी है। तो एटीएस इसी उस पे जो है वो कर रही है और तफ्तीश कर रही है कि संभव है कि इस मामले में और भी कई अहम गिरफ्तारियां हो, क्योंकि ये सारे लोग जब पहले से ही एजेंसियों के रडार पर थे। और यही वजह रही है कि जब देखिए कोंडवा में जब एटीएस ने दबिश दी थी तो उस दौरान जो है काफी हाहाकार मची थी। सुबह से ही एटीएस जो है डेरा जमाए बैठी हुई थी और हर घर की तलाशी ले रही थी। और उस दौरान जो है कई कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उनको जो है बिना बताए बिना भनक लगे यहाँ दबिश दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो एटीएस के अगर उनको पता चल जाए तो यहाँ से छोड़ के भाग भी सकते हैं। तो इसी दौरान इस कार्रवाई के बाद ही एटीएस ने जुबैर को गिरफ्तार किया है और अभी जुबैर की जो है कस्टडी मिली है एटीएस को। तो जुबैर को लेकर जो है तफ्तीश की जा रही है। जी हेलो। जी खुशबू। जी देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगातार अब ये भी देखना होगा कि किस तरह के बड़े खुलासे जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि अब दबिश तो है। अब देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र हर जगह पर अब पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र एटीएस जो है, अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीनों की अगर खुशबू, तो महाराष्ट्र एटीएस की जो कार्रवाई रही है उस कार्रवाई को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ पड़घा इलाके में, याद होगा आपको साकिब नाचन, ये जो नाचन फैमिली, ठीक ये है, सारे रहेगी लोग जो थे। लगातार नजर। और शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो खुलासे हैं वो अमूमन हो रहे हैं। अब 10 बड़े खुलासे हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से बड़े खुलासे हैं जो हुए हैं। जी हाँ, आप देखिए ये 10 बड़े खुलासे जो अब सामने आएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहला खुलासा क्या है, देखिए परवेज के घर से 6 कीपैड जो है वो बरामद हुए। दूसरा खुलासा, परवेज के घर इंटरनेशनल सिम भी बरामद हुआ है, मतलब वो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए। तीसरा खुलासा क्या है, परवेज अंसारी के घर इंटरनेशनल कार्ड भी मिला है। इसके अलावा सिग्नल ट्रैकिंग से बचने के लिए सिम भी मिला है। ये चौथा खुलासा है जो हम आपको बता रहे हैं। पांचवा क्या है, विदेश और जम्मू से संपर्क के लिए जो सिम है वो रखा गया था। तो आप समझिए कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग थी। छठा क्या है, परवेज के घर से एक सीक्रेट डिस्क भी मिला। क्या कुछ उसके अंदर है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। उमर मुजम्मिल के टर्की जाने की भी खबर है। सातवां खुलासा है। आठवां क्या है, दिल्ली ब्लास्ट केस में टर्की लिंक की जांच होगी। जी आखिरकार वो लिंक क्या है, पासपोर्ट से टर्की की यात्रा की जानकारी मिली है। ये जो 9वां खुलासा है वो आपको बता रहे थे। और अब जो 10वां खुलासा है, ब्लास्ट से जैश कनेक्शन के मॉड्यूल की जांच होगी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा खुलासा हुआ है, कीपैड मोबाइल मिला है 6, इससे आखिर वो किससे बात करता था ये देखना होगा, समझना होगा। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि आखिरकार जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है उसके बाद इसके तार कहां कहां पर जुड़ेंगे, ये देखना आने वाले समय में बेहद दिलचस्प होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पुतिन